तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin a cos c प्लस cos a sin c एंड सेकेंड cos a cos c माइनस sin a sin c। यानी कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका बी जो एंगल है वो राइट एंगल है, और अगर tan a 1/√3 है तो ये दोनों जो क्वेश्चंस है इनका वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फिगर बना लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, इधर फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फिगर ड्रॉ करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। tan a इज इक्वल टू है 1/√3 और क्या होता है tan a, क्या होता है tan a p/b परपेंडिकुलर बाय बेस बाय बेस। ओके ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस 1:√3 के रेशियो में है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है x बेस √3x। ओके ठीक है, अब एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। B में 90 डिग्री है tan A के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंगल A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा tan A, तो यानी ये है परपेंडिकुलर इसका इक्वल टू यहाँ लिख भी देते हैं, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है। यानी कि A के अकॉर्डिंग 4 एंगल A, यहाँ भी कहते हैं बेस 4 एंगल A, क्योंकि चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है हर अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। यानी कि BC है x और AB है √3x। ठीक है, यानी x √3x। अब पाइथागोरस थ्योरम था, गोरस थ्योरम जो नॉर्मली सारे क्वेश्चन में हमने किया कि एक साइड का जो स्क्वायर होता है, जो दोनों जो एक साइड मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो दूसरे दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगा, इससे एक हो जाएगा √3 का, एक हो जाएगा x का स्क्वायर 3x² प्लस x² इज इक्वल टू √4x² 2x। ठीक है, ऐसे 2x आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब तीनों निकल गया। अब A और C एंगल का सम में पूछ रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A और C। तो चलिए 4 एंगल A साइन में क्या होगा, एक एंड से P/H होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो क्या होता है परपेंडिकुलर, इसमें क्या है के लिए BC/AC। BC कितना है x, AC क्या है 2x यानी 1/2। ठीक है, cos A B/H डायरेक्ट लिख देते हैं बेस वही हाइपोटेनियस। ठीक है, समझ जाइएगा। A के अकॉर्डिंग बेस क्या है AB और AC हाइपोटेनियस। AB क्या है √3x, AC 2x √3/2। ओके ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। 4 एंगल C, 4 एंगल C साइन C। अब देखिए क्या, देखिए 4 एंगल C, एंगल C के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो जाएगा बेस, ये तो हाइपोटेनियस सेम रहेगा। ठीक है, तो 4 एंगल C के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर P/H होता है ये पता है, तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और H BC हो जाएगा, AB/BC। अब AB क्या है √3x, सॉरी H नहीं, H गलत, ये बेस होगा, सॉरी H तो ये होगा ना, वो भूल से निकल दिया, ये बेस होगा
और BC नहीं AC हो जाएगा H, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, 2x यानी √3/2 वही cos C, ये हो जाएगा बेस, C के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा BC, और AC तो वही रह जाएगा, BC क्या है x/2x यानी 1/2। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था sin A cos C प्लस cos A sin C, पुट कर दीजिए वैल्यू। sin A क्या है देख लीजिए, sin A क्या हमने निकाला 1/2 इंटू cos C, cos C यहाँ से निकाला 1/2 प्लस cos C कितना निकाला हमने √3/2, sin C कितना निकाला √3/2, यानी कितना हुआ 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 = 1। आ गया पहला कैंसर। दूसरा का क्या है cos A cos C माइनस sin A sin C, क्या है cos A, देखिए cos A क्या है √3/2 cos C 1/2 sin A 1/2 and what is sin C √3/2 यानी कि √3/4 = 0। एक का वैल्यू 1 एक का वैल्यू 0। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं रुकिए 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, रुकिए लिखा है मैंने, लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल ABC द राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P। पहली बात यहाँ मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, यहाँ PQR होगा पहली बात, तो ट्राइंगल PQR है, ये गलत हो गया है इस साइड। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, एक एक ट्राइंगल बनाते हैं। कहाँ पे किस में है राइट एंगल, इसमें। चलिए थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। PQR, चलिए Q में 90 डिग्री है। ठीक है, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड PR + QR 25 सेंटीमीटर है, मतलब इतना प्लस इतना, यानी कि एंगल जो P के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंगल P ले गए, P के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये तो हाइपोटेनियस होगा ही, और ये बेस। ठीक है, तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस एंगल P के अकॉर्डिंग है उसका सम 25 दिया हुआ है और PQ 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो पहले क्या हम लोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अगर PR + QR 25 सेंटीमीटर है, तो हम अगर QR को x लेट करते हैं तो PR 25 - x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और उसके बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो PR² = PQ² + QR स्क्वायर। ठीक है, PR² क्या है 25 - x का स्क्वायर = PQ क्या है 5 का स्क्वायर है और QR क्या है x का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 होगा, 625 + x² - 50² हो जाएगा = 25² + x²। x² कट जाएगा और 625 - 25 और उधर 50x हो जाएगा, यानी कि 50x जो हो जाएगा 625 - 25 600। ओके, x = 600/50 यानी कि 12 आ जाएगा इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि
क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन से पी आर का वैल्यू निकाल लिया है और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था, तो इससे हम लोग साइन पी निकालते हैं। तो 4 एंगल पी हमें पता है परपेंडिकुलर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, परपेंडिकुलर है क्यू आर जिसका वैल्यू है x सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, बेस है पी क्यू जो 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस है पी आर जो कि कितना 13 सेंटीमीटर है। तो इससे निकालते हैं वैल्यू, साइन पी का क्या हो जाएगा पी बाई एच 12/13 कॉस पी बी बाई एच, बी क्या है 5, एच क्या है 13 एंड 10 पी बाई बी कितना है 12/5 हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसी में हम लोग आगे बता देता हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 11 बुक से ही बता देता हूँ क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, यहाँ लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ बोला है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, जबकि ये नहीं हो सकता। देखिए पहले ही हमने अभी जो 10th नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें देखिए क्या है 10p हमने 12/5 निकाला है, ये तो लेस देन 1 नहीं है, ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। वैसे भी tan 60 का वैल्यू होता है tan at 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, जो आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, यही टॉपिक आप पढ़ेंगे फिर आगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ट्रू ये हो सकता है क्योंकि जो माना गया है साइन और कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगा, लेकिन जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कॉस का वैल्यू कभी कॉस का वैल्यू कुछ एंगल पे 1/2 होता है। मैं ये भी बता देता हूँ किस एंगल पे होता है, कॉस 60 डिग्री पे तो वैल्यू 1/2 होता है। ओके, ये आप जान लीजिए। तो कॉस 60 डिग्री पे तो साइन सेक 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये क्या है बड़ा है ना इससे 12/5 से, यानी कि तब तो इससे इसमें लाइक करता ही होगा, सेक का वैल्यू ये भी हो सकता है अगर बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रू है, हो सकता है। कॉस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं कॉस बोल रहा है कि कॉस ए क्या शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है, यूज होता है कोसेकेंट के लिए, तो नहीं, कॉस कोसाइन के लिए यूज होता है, कोसाइन ए के लिए कॉस ए यूज होता है, कोसेकेंट के लिए जो यहाँ कोसेकेंट दिया हुआ है ये कोसेक के लिए यूज होता है। ओके, कोसेक के लिए, ठीक, कोसेक ऑफ एंगल, तो ये कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर कॉट दिया है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसका प्रोडक्ट है, ये फॉल्स है। ठीक है, साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, मैंने अभी पहले ही बता दिया कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करता है, कॉस का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करता है, इसलिए साइन का वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। यहाँ 4/3 है यानी कि ये ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके।